स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का पाठ 14 जिसका नाम है मुहावरे। मुहावरे को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इडियम्स। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं अपनी बात को रोचक तरीके से कहने का एक तरीका होता है और इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो इनके वास्तविक अर्थ से बिल्कुल ही अलग होता है। आगे पढ़ेंगे। मुहावरा वह कथन अथवा वाक्यांश होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है। जैसे मेरा स्मार्टफोन देखकर पंकज के कलेजे पर सांप लौट गया। इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर दिए गए वाक्य में कलेजे पर सांप लौटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है ईर्ष्या होना। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो इनका शाब्दिक अर्थ है कलेजे पर सांप लौटना, ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही पंकज ने उसका स्मार्टफोन देखा तो उसके ऊपर सांप आ गया, ऐसा नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ईर्ष्या होना। तो ये हम अपनी बात को एक रोचक तरीके से कहने का एक ढंग है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। तो इनका जो वास्तविक अर्थ है वो अलग होता है और शाब्दिक अर्थ अलग होता है। अतः स्पष्ट है कि जो वाक्यांश अथवा कथन अपना सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। अब हम उदाहरण से पढ़ेंगे। पहले हम आपको मुहावरे पढ़कर बताएंगे, फिर उसका जो अर्थ है वो, और फिर उसका हम वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। कुछ मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग निम्नलिखित हैं, इन्हें याद कीजिए। तो पहला मुहावरा पढ़ेंगे। आकाश पाताल एक करना। अर्थ है कठिन परिश्रम करना और वाक्य है परीक्षा में प्रथम आने के लिए लक्ष्य ने आकाश पाताल एक कर दिया है। आंखों में धूल झोंकना। अर्थ है धोखा देना। वाक्य है चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। आसमान सिर पर उठाना। अर्थ है बहुत शोर करना। वाक्य है अध्यापक के जाते ही कक्षा में बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। फिर आगे पढ़ेंगे। अकल का दुश्मन। अर्थ है मूर्ख। राजा की समझ में कुछ नहीं आएगा, वह तो अकल का दुश्मन है। ये वाक्य है। पांचवा देखेंगे। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका की ईंट से ईंट बजा दी। कान भरना, चुगली करना। करण, तुम्हें कान भरने की बुरी आदत है। सातवां देखेंगे। कान काटना। अर्थ है तर्क करना और वाक्य है आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं, बड़ों बड़ों के कान काटते हैं। आगे बढ़ेंगे। कान खोलकर। अर्थ है ध्यान पूर्वक सुनना और वाक्य है जब अध्यापक पढ़ा रहे हों तो कान खोलकर सुनना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। गले पड़ जाना। अर्थ है जबरदस्ती मुसीबत आ जाना। वाक्य है ये तो बिन बुलाए मेहमान गले पड़ गए हैं। गला फाड़ना, चीखना, चिल्लाना। कक्षा में चुप होकर बैठो, गला फाड़ना अच्छी बात नहीं। घुटने टेकना। अर्थ है हार मानना। वाक्य है परेशानियों से लड़ना चाहिए, घुटने टेकना अच्छी बात नहीं है। चिकनी चुपड़ी बातें करना, खुशामद करना। विवाह अध्यापिका से चिकनी चुपड़ी बातें करती रहती है। जी जान से काम करना। अर्थ है पूरी लगन से काम करना। रामलाल गरीब है लेकिन जी जान से काम करता है। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। वाक्य है अचानक कक्षा में प्रधानाचार्य को देखकर बच्चे दंग रह गए। नाको चने चबाना, बहुत परेशान करना, बहुत परेशान होना। परीक्षा में प्रथम आने के लिए उसे नाको चने चबाने पड़े। दांत खट्टे करना। अर्थ है हरा देना। बांग्लादेश के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य प्रकट करना। बीरबल की हाजिर जवाबी देख सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। दिमाग चाटना। अर्थ है परेशान करना। बस करो, मेरा दिमाग क्यों चाट रही हो। आगे पढ़ेंगे। सिर चढ़ाना, बहुत अधिक लाड प्यार करना। विशाल के पिता ने उसे सिर चढ़ाकर उसकी आदतें खराब कर दी हैं। नाम कमाना, इज्जत पाना। आरती ने कक्षा में प्रथम आकर नाम कमा लिया है। पेट की आग बुझाना, भूख शांत करना। गरीब रामू भीख मांगकर पेट की आग बुझाता है। पानी पानी होना। अर्थ है लज्जित होना। वाक्य है कपिल परीक्षा में फेल होकर पानी पानी हो गया।
कुछ और मुहावरे पढ़ेंगे। हाथ साफ करना अर्थ है चुपके से चुरा लेना। मौका देखकर उसने मेरे पेंसिल बॉक्स पर हाथ साफ कर दिया। हाथ पैर मारना अर्थ है प्रयत्न करना। वाक्य है हाथ पैर मारने पर ही सफलता मिलेगी। पानी फेर देना नष्ट कर देना। फेल होकर भाभी ने अपने माँ बाप की आशाओं पर पानी फेर दिया। चिराग लेकर ढूंढना अर्थ है कठिनाई से प्राप्त करना। वाक्य है आज के समय में कपिल जैसा दोस्त चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो हमने जितने भी मुहावरे पढ़े तो आपने देखा होगा कि उनका शाब्दिक अर्थ और उनका वास्तविक अर्थ बिल्कुल ही अलग है। तो ये हमारी बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के प्रयोग में आता है। अब हमने इस अध्याय से क्या सीखा? मुहावरा वह वाक्यांश है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है। मुहावरे का प्रयोग हमारी बात को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। अब अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आओ करके देखें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला देखिए, आग बबूला होना का अर्थ है, आग बबूला होने का अर्थ होता है गुस्सा होना। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे, आस्तीन का सांप का अर्थ है धोखेबाज, जो धोखा देता है। तो पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखेंगे, खरी खोटी सुनाने का अर्थ है यानी बुरा भला कहना। तो पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। खा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप जो मुहावरे होते हैं उनको ही वाक्य में प्रयोग करते हैं, उनके जो अर्थ होता है उनको नहीं। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए अमन ने एड़ी चोटी के जोर लगा दिए, यानी बहुत मेहनत करी। दाल ना गलना, नौकरी के लिए रिश्वत देने पर भी उसकी दाल नहीं गली, यानी काम नहीं बना। तीसरा, मक्खी मारना यानी समय खराब करना। सेठ दुकान पर बैठा हुआ मक्खियां मारता रहता है। चौथा देखेंगे, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। तो आपको यहाँ पर मुहावरों को ही वाक्य में प्रयोग करना है। पाठ 14 में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।